भाजपा जो है वो पिछड़ेगी और कांग्रेस 60 सीटें लेके प्रदेश में फिर एक बार बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर उपचुनाव होते हैं तो ये 9 की 9 सीटें जो हैं, कुटलैहड़ में कांग्रेस के नेताओं की कमी नहीं है। पहले 7800 के मार्जिन से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था और इस बार वो डबल मार्जिन से, ना घबराने वाला है ना डरने वाला है, डट के मुकाबला जो है वो इस बार फिर एक बार कांग्रेस जो है वो मौका देती है। तो कुटलैहड़ में अभी यहाँ पे कुछ एक एरियाज है, आज तक तो इनको राम की याद क्यों नहीं आई? अगर इनको इतनी ही दर्द थी, ये भाजपा का अंतिम चुनाव होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा भारत न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र अपने कैमरामैन के साथ आज आपके साथ फिर जुड़ा हूं चुनावी सरगर्मियों को लेकर। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि 9 विधायकों ने मांग की है और इस्तीफे दिए हैं कि लोकसभा के चुनाव भी होंगे। अब विधानसभा के चुनावों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है हिमाचल के जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा की, क्योंकि 32 वर्षों के पश्चात कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी जीत का परचम लहराया। लेकिन उस जीत को 14 महीने के बाद जो यहाँ से जीत के कांग्रेस पार्टी के चिन्ह से गए थे, उन्होंने दगा दे दिया। अब किस प्रकार से कांग्रेस इसको भुना पाएगी, किस प्रकार से आगामी रणनीति बनाएगी, हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से पूर्व अध्यक्ष रणवीर राणा जी। स्वागत सर, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपको त्योहारों के, होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कुटलैहड़ वासियों को और हिमाचल और देशवासियों को जो है होली पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ा मेरा सवाल रहेगा, 32 वर्षों के पश्चात कांग्रेस ने परचम लहराया था कुटलैहड़ में और 14 महीनों के बाद ऐसा क्या हो गया कि संगठन टूट गया? देखिए, संगठन, आप बात कर रहे हैं संगठन टूटने की, तो कुटलैहड़ में 32 वर्ष बीजेपी ने यहाँ पे राज किया लगातार, तो कुटलैहड़ कांग्रेस का संगठन तब नहीं टूटा। कुटलैहड़ कांग्रेस के लोग, कुटलैहड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता तब भी एकजुट थे और इतनी लंबी लड़ाई 32 वर्ष तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी और कुटलैहड़ का जो कैडर बोर्ड था वो 24-25 हज़ार जो है वो कायम रखा। और ये कार्यकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से वो बहुत ही धन्यवाद है उनका, कुटलैहड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पार्टी को हमेशा संजो के रखा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संजो के रखा, एकजुट रखा। तो कुटलैहड़ में कांग्रेस के जो आप संगठन को टूटने की बात कर रहे हैं, वो कभी ना हुआ है ना कभी होगा। कांग्रेस की सरकार की बात करेंगे। कांग्रेस की सरकार जब से आई है, पहले राजनीतिक आपदा, फिर राजनीतिक आपदा, किस प्रकार से देखते हैं? क्या कोई अदृश्य बीमारी लगी है कांग्रेस को? देखिए, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा की, ये तो ईश्वर के हाथों में है सब कुछ। लेकिन जो आप राजनीतिक आपदा की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और कुटलैहड़ के लोगों ने जो जनमत था वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में दिया था। लेकिन उसमें अगर विधायक जो पूर्व में रहे हमारे देवेंद्र भुट्टो जी, वो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कुटलैहड़ के लोगों के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। उसका जवाब जो कुटलैहड़ की जनता जो है आने वाले उपचुनावों में वो भाजपा को जरूर देगी और यहाँ से एक बार फिर पुनः कांग्रेस के विधायक जो है वो बनाकर जो है वो शिमला विधानसभा में भेजेगी। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस दोबारा अपने कुनबे को इकट्ठे करेगी, क्योंकि 32 वर्षों के पश्चात जिसने आपको इकट्ठा किया वही आपका मैदान छोड़ के चला गया और उन्होंने जिसके ऊपर आरोप लगाए आज उसी कुनबे में मिल गए। किस प्रकार से क्या बना? शर्मा जी, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा है कि कुटलैहड़ में कांग्रेस का कुनबा जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है एक समूह है, वो नहीं बिखरा हुआ है। वो पहले भी एकजुट थे। आज अगर वो विधायक कांग्रेस को छोड़ के वो भाजपा में चले गए हैं, तब भी कांग्रेस कुटलैहड़ जो है वो एकजुट है। लेकिन मैं फिर दावे के साथ आपको एक बार फिर कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुटलैहड़ में इस बार उपचुनावों में फिर भारी बहुमतों से और जनता के आशीर्वाद से, कुटलैहड़ की जनता के आशीर्वाद से, पहले 7800 के मार्जिन से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था
और इस बार वो डबल मार्जिन से, मतलब 15,000 के मार्जिन से कुटलैहड़ में इस बार जनता जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सुख की सरकार के दुख कब खत्म होंगे? देखिए, सुख की सरकार लोगों की सुख के लिए बनी है। 14 महीनों में जैसे ही कि कांग्रेस की 10 गारंटियाँ थी जो दी थी, उन्होंने पहले ही 14 महीने में 5 पूरी कर दी। तो ये तो हिमाचल की और कुटलैहड़ की जनता जान रही है कि वाकई में ही ये सुख की सरकार थी। सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस का था, वो कांग्रेस ने किया। ये चिल्ला रहे थे कि कब 1500 रुपया वो महिलाओं को मिलेगा। जब कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट में उसको अप्रूवल कर दिया, महिलाओं के फार्म भरे जा रहे थे, तो सबसे पहले विरोध किसने किया, किसके पेट में दर्द हुई? भाजपा के नेताओं के। कीजिए जी 1500 रुपये वाले फार्म बंद, चुनाव आयोग से शिकायत किसने की? भाजपा के नेताओं ने की। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो महिला विरोधी, युवा विरोधी, कर्मचारी विरोधी, ये पहले भी साबित हुई है। और ये चुनाव आयोग से इन्होंने जैसे ही कंप्लेंट की इन सब बातों की, तो वो फिर लोगों के सामने आया है कि ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, कर्मचारियों को उनका सम्मान मिले। तो आने वाले वक्त में जितना भी वर्ग है, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, ये तो इनका सुपड़ा। मैं फिर आपको कहता हूँ, अगर पूरे प्रदेश में उपचुनाव तो सारे के सारे जीतेगी कांग्रेस। अगर जिस तरीके से भाजपा प्रोपेगेंडा कर रही है कि पूरे प्रदेश में जो है वो चुनाव दोबारा से करवाने हैं, तो 60 और 8, आपको फिर बोल रहा हूँ मैं, 60 और 8 पे जो है वो भाजपा जो है वो पिछड़ेगी और कांग्रेस 60 सीटें लेके प्रदेश में फिर एक बार बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर उपचुनाव होते हैं तो ये 9 की 9 सीटें जो हैं, 9 की 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है, बहुत बड़े मार्जिन से। भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश मोदी के परिवार में शामिल है। अगर कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं होता, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता, तो कांग्रेस की सरकार गिराने का ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? भाजपा को पता था कि कांग्रेस विजन के साथ आगे बढ़ रही है हिमाचल के अंदर। कांग्रेस के पास एक विजन है, युवाओं के लिए एक विजन है, महिलाओं के लिए है, कर्मचारियों के लिए है। उसी डर के मारे इनको पता था हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस 4 सीटें जीतने जा रही है। उसी डर को सताते हुए इन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा सरकार गिराने का, सरकार को उलझाने का, लोगों को गुमराह करने का। लेकिन हिमाचल के लोग बड़े भोले वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, ये इस षड्यंत्र में नहीं आएगी। और इस षड्यंत्र से उभर के जो है वो हिमाचल की जनता और कुटलैहड़ की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो इन्होंने ये 14 महीने में जो कांग्रेस को उलझाने का कार्य किया, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया, या जिन लोगों ने ये सारा षड्यंत्र रचा, और ये आप देखिए 2 महीने की बात है, 1.5 महीने की बात है। ये आपके चैनल से अभी माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं जैसे ही ये सारे उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी, एक बार फिर मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं रूबरू होऊंगा जनता से, और आपको मैं फिर दोबारा आपसे पूछूंगा कि जो हमने कहा था, हमने 14 महीने 15 महीने पहले आपके ही चैनल के माध्यम से कहा था कि टिकट जिस मर्जी को कांग्रेस पार्टी दे, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से हम 8 और 10 हज़ार की मार्जिन से यहाँ से सीट निकालेंगे। अगर आपके पास वो पुराना मेरा इंटरव्यू हो तो आप उसको निकालिए। और मैं आज फिर आपको दावे से कह रहा हूँ कि कुटलैहड़ कांग्रेस इस बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से कुटलैहड़ की जनता यहाँ से भेजेगी। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं, और वो विधायक जो आपके पूर्व थे उनके कार्य से बहुत निराश हैं, हताश हैं, उनको क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, मैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मैं भी कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी अपने आप को कांग्रेस का लीडर नहीं समझा। हम आम कार्यकर्ता बन के जो है वो बहुत पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। एनएसयू से लेके यूथ कांग्रेस में नॉमिनेटेड मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस लोकसभा हमीरपुर का चुनाव की प्रक्रिया से 7 साल लगातार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैं तो एक कार्यकर्ता ही हूँ। मैंने तो कभी अपने आप को कुटलैहड़ का नेता नहीं समझा है, मैंने तो कार्यकर्ता समझा है, कांग्रेस पार्टी का सिपाही समझा है, और आगे भी समझता रहूँगा। और पार्टी हाईकमान जो निर्देश देगी, पार्टी हाईकमान हमें जो कार्य सौंपेगी, हम अपनी लगन से, तन मन से जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। और मैं कुटलैहड़ के सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आम जनमानस को ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जो है कांग्रेस के लिए मत करें, ताकि ये जो
जो ये हिमाचल के अंदर जो है, हिमाचल को जो यूपी, बिहार या अन्य राज्य की तर्ज पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसका आप सब लोग जो हैं पूरे हिमाचलवासी, कुटलैहड़वासी मुँह तोड़ जवाब दें, ताकि जो बाहर के जो सिस्टम है, बाहर का जो कल्चर यहाँ पे थोपा जा रहा है, उसको सदा के लिए जो है वो बैन किया जाए, उसको विराम लगाया जाए। ये कुटलैहड़ की जनता और प्रदेश की जनता के हाथ में है, और ये कुटलैहड़ की जनता और प्रदेश की जनता इस चीज़ को वो अवश्य इस बार करेगी। कुटलैहड़ की बात की, कुटलैहड़ की जनता में बहुत बड़ा आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि 32 साल के बाद हमने पार्टी को एक नेता दिया और फिर कांग्रेस पार्टी ने दगा कर दिया। किस प्रकार से आपके ऊपर विश्वास करेंगे लोग? क्या तथ्य देखिए, है आपके पास? कुटलैहड़ की जनता ने नेता दिया। कुटलैहड़ में कांग्रेस पार्टी मैंने जो टिकट दे के यहाँ पे भेजा, तो कार्यकर्ताओं ने सबने एकजुट मत से जो है वो उसके लिए प्रचार किया, दिन-रात मेहनत करी और यहाँ से जिता के भेजा। लेकिन कुटलैहड़ में कांग्रेस के नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा, मैं तो आज भी, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, हमने तो जनरल हाउस में आज भी यही अपील की, और बाकी चैनल के माध्यम से हाईकमान को हमने एक संदेश दिया है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी पैराशूट के जरिए नेता भेजती रही है, कुटलैहड़ कांग्रेस के लोगों के ऊपर थोपते रहे हैं, इस बार जो है यहाँ से कर्मठ कार्यकर्ता को, कांग्रेस के सच्चे सिपाही को, कांग्रेस से विचारधारा जो कांग्रेस से रखता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पहचान रखता हो, उसको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि ये जो सिस्टम यहाँ पे हुआ है, ये दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी के लिए कभी ना हो। जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा होगा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निकला हुआ कार्यकर्ता निकलता होगा, वो कांग्रेस के लिए सोचेगा, वो कांग्रेस के लोगों के लिए सोचेगा, वो आम जनमानस के लिए सोचेगा। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हाईकमान को ये संदेश देना चाहता हूँ, लोगों के लिए, लोगों के लिए के माध्यम से कार्यकर्ताओं का जो है, जो इस बार प्रश्न है कि हाईकमान को बहुत ही सोच समझ के एक ईमानदार युवा, और जो कांग्रेस से विचारधारा रखता हो, कांग्रेस संगठन से निकला हो, तो उसको इस बार प्रत्याशी किसी को भी बनाए। ये हाईकमान ने देखना है। हाईकमान जिसको कैपेबल समझेगी, जिसको अच्छा प्रत्याशी, वजनदार प्रत्याशी समझेगी, वो हाईकमान ने आकलन करना है। हाईकमान जिसको भी भेजेगी, हम तन मन से पार्टी के लिए समर्पित हैं। हम पिछले 20 साल से पार्टी के लिए, संगठन के लिए समर्पित हैं, और ताउम्र कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ऊना से हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ में लगते विधानसभा क्षेत्र है, जहां हमारी कुटलैहड़ की बाउंड्री खत्म होती है, वहाँ से महज 2 किलोमीटर के ऊपर जो है, 2.5 किलोमीटर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का निवास है। तो कुटलैहड़ को लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुटलैहड़ जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी के साए में, मुख्यमंत्री जी के साए में है। उनको इसलिए कोई चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे अभी कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, क्योंकि दोनों ही बड़े जो लोग हैं, जो 2 बड़े बड़े लीडर हैं, वो एक जिला ऊना से है, और एक तो 2.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री उनके आवास है। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता ना दबने वाला है, ना घबराने वाला है, ना डरने वाला है। डट के मुकाबला जो है वो इस बार फिर एक बार कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। चलते-चलते एक सवाल मेरा और रहेगा। आपने कहा कि कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, संगठन से जुड़े व्यक्ति को टिकट मिलेगा, युवा को मौका मिलेगा। आप भी युवा हैं, आप भी कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है, तो लोगों के लिए आपकी क्या योजनाएँ रहेंगी? देखिए, कुटलैहड़ जो है वो अभी बहुत कुटलैहड़ के लिए करने की ज़रूरत है। हमारे से पूर्व अगर हमें कांग्रेस जो है वो मौका देती है, तो कुटलैहड़ में अभी यहाँ पे कुछ एक एरियाज़ हैं, जैसे हमारा मोमनियार जिला परिषद वार्ड हो गया, तो इसमें यहाँ हमारी लास्ट बाउंड्री भाखड़ा बाँध के ऊपर लगता है हमारा लास्ट गाँव। वहाँ के बच्चे ऊना पढ़ने जाते हैं या बंगाणा पढ़ने जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो सेंटर प्लेस बीड़ू या मंदली पड़ता है, वहाँ कॉलेज की बहुत एक आवश्यकता है कि वहाँ के उस बेल्ट के सारे बच्चे जो हैं, वो जो 10-12 पंचायतें हैं, वो बच्चे वहाँ अच्छी एजुकेशन ले सकें, ताकि उनको ऊना ना जाना पड़े या बंगाणा ना आना पड़े। कुटलैहड़ में सिंचाई के पानी के लिए जो है अभी बहुत ज़रूरत है आगे कुछ करने की, घर-घर में पानी पहुँचाने के लिए अभी बहुत कुछ है। अच्छे हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल करने की यहाँ पे बंगाणा के अंदर जो है वो अगर कुत्ता भी काट ले किसी मरीज को, तो उनको ऊना रेफर कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर
जल के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। घर घर में अभी कई ऐसे गांव हैं जो सड़कों से जुड़े ही नहीं हैं। तो कुटलैहड़ में अभी तक तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब मैं अब जब वो तो आदमी जब उस ट्रैक पे होता है तो उसको खुद उसका विजन जो होता है वो पता होता है कि क्या करना है, उसके दिमाग में होता है, उसमें वो अपना विजन लेके चुनाव लड़ता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं एक युवा होने के नाते हमारे कुटलैहड़ के 99% 98% जो युवा वो बाहर नौकरी करना जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा नीचे का जो लोअर एरिया है वो सारा समतल है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से कारखाने लग सकते हैं, फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। इनको मतलब रोज़गार की आवश्यकता है, यहाँ पे रोज़गार पैदा करने की आवश्यकता है कुटलैहड़ के अंदर। और बहुत सी जगह है, भूमि बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर रोज़गार जैसे हमारे लोग हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बद्दी हर जगह नौकरी करने जा रहे हैं, टाली-आड़ करने जा रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पे इतने ज़्यादा रोज़गार के साधन हो सकते हैं कि हमारे युवाओं को घर बैठे ही अ, अच्छी जो है वो रोज़गार मिल सकता है। वो कमाने के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से कार्य करने के लिए भी कुटलैहड़ के अंदर जो है पड़े हुए हैं, जिनकी इच्छा शक्ति आदमी कर सकता है उस चीज़ को। आपके सांसदीय क्षेत्र से एक जुड़ा प्रश्न है कि आपके बागी हुए इंद्रदत्त लखनपाल जो कि बड़सर विधानसभा से थे, उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा में तब शामिल हुआ कि मुझे राम के मंदिर में नहीं जाने दिए। क्या आपको भी मना किया किसी ने? देखिए बात ऐसे है कि राम के मंदिर में जाने के लिए या शिव जी के मंदिर में जाने के लिए या किसी माता के मंदिर में जाने के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? अगर कर मान लो कि किया भी है, तो मेरे हाथों में या मेरे पाँव में को अगर मैं सच्चे मन से राम भक्त हूँ, मैं राम के मंदिर में जाना चाहता हूँ, तो कोई रोक नहीं सकता है। हमारे आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी, वो भी तो अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, तो लखनपाल जी को किसने रोका? लेकिन ये सारा अभी क्या है कि ये चुनाव राम मंदिर के ऊपर ही तो देश के अंदर चला हुआ है सिस्टम। भाजपा ने यही तो प्रोपेगेंडा चलाया, राम सबका, हम भी राम भक्त हैं और इनसे ज़्यादा राम भक्त हैं हम। जो ये बातें कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक तो इनको राम की याद क्यों नहीं आई? अगर इनको इतनी ही दर्द थी, आप जैसे विक्रमादित्य जी ने शरेआम बोला कि मैं राम मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँगा, मैं अयोध्या जाऊँगा। अगर आपको रोका, आप उस टाइम बोलते कि कांग्रेस पार्टी मुझे राम मंदिर में जाने के लिए रोक रही है। अब आपने भाजपा ज्वाइन कर ली, आपने कांग्रेस छोड़ दी। आप अगर इन चीज़ों को छुपाने के लिए ये बात करें कि मैंने तब छोड़ी, पहले तो आप बोल रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे थे, मेरे क्षेत्र में मुझे पूछा नहीं जा रहा था, मेरे क्षेत्र में मेरी ट्रांसफ़र है 84 की। अब जब आपने भाजपा अब भाजपा में चले गए तो भाजपा की बोली तो बोलना पड़ेगी ना इनको। अब इनको भाजपा की ही बोली बोलना पड़ेगी। अब ये कांग्रेस के अंदर क्या था कि अपने खुले मन से अपने विचार रख सकता है हर कोई आदमी। लेकिन भाजपा में अब इनको अगर कुछ मुँह से बोलना भी होगा, इनको साँस भी लेनी होगी, तो पहले दिल्ली वालों से पूछना पड़ेगा, जो कांग्रेस के अंदर नहीं था। अब इनको दिल्ली वाले जो बोलेंगे, जो इनको लिख के स्क्रिप्ट देंगे, इनको वो पढ़नी पड़ेगी तोते की तरह। उसके बाहर तो ये सोच ही नहीं सकते। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कोई भी हम देवी-देवताओं के ऊपर कोई रोक नहीं लगाता, कोई पार्टी नहीं लगाती है। मैं राम भक्त हूँ, मैं जब मर्ज़ी अयोध्या जा सकता हूँ, मैं भोलेनाथ के दर्शन करने केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ जा सकता हूँ, किसी भी देवी-देवता के मंदिर में। लेकिन ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। तो ये राम मंदिर की लखनपाल जी की आपने बात करी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हिटलर ने एक बात बहुत पहले बोली थी, अगर देश को बर्बाद करना है, अगर देश को, देश की जनता को बर्बाद करना है, तो देश के लोगों को आप धर्म की ओर, धर्म के मतलब उस पे इतना रंग चढ़ा दो कि उन्हें देश के ना हालात का मालूम रहे, ना देश के काम की फ़िक्र रहे, ना युवाओं की फ़िक्र रहे, ना महिलाओं की फ़िक्र रहे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अब मुझे लग रहा है कि ये भाजपा का अंत है। क्योंकि जिस तरह एक बार पीक पे हिटलर पहुँचे थे और पूरी दुनिया में हिटलरशाही मशहूर हुई थी, उस तरीके से अब भाजपा जो बड़े पीक पे जो अपने आप को वो एक रावण की तरह अहंकारी और अमर अजय जो समझ रही है, तो अब बहुत जल्दी जो है देश के लोग जो है भाजपा को जो है, ये भाजपा का अंतिम चुनाव होगा कि जितने पीक पे पहुंचने के बाद भाजपा चुनाव लड़ रही है, ये भाजपा का ये अंतिम चुनाव है। देश के लोग इस तरीके से इनको सबक सिखाएंगे कि कई वर्षों तक जो है भाजपा सपने में भी नहीं सोचेगी कि हमने देश के अंदर सरकार बनानी है या प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है। चलिए सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ
युवा नेता रणवीर राणा जी, जो कि संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि जल्द ही भाजपा का ये जो सोच है कि हम कांग्रेस को ख़त्म करेंगे, वो खुद ही ख़त्म होगी। और इस ज़माने में लोगों को धर्म के नाम पे ठगने का काम किया जा रहा है। कुछ और भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं इन्होंने। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता जनार्दन क्या करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।